हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपायरेशन है। ये प्लांट्स में होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो वेपरेट होता है प्लांट से। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिविंग टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के लीव्स के ऊपर से उसकी स्टोमेटा से वाटर वेपरेट करता है, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इज क्वाइट हाई। ट्रांसपरेशन के ज़रिए वेपोरेट होने वाला पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 99 से लेकर 98 से लेकर 99% वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो ट्रांसपरेशन के ज़रिए वेपोरेट हो जाता है। According to recent studies, it has been revealed that about 10% of the moisture found in the atmosphere is released by plants through transpiration. हमारे एटमॉस्फेयर में जो 10% मॉइस्चर है वो प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन के जरिए निकला हुआ पानी है। जो 90% बकाया है इज मेनली सप्लाइड बाय वेपोरेशन फ्रॉम ओशन सीज। बाकी जो वाटर है वो लेक से, बाकी जो हमारी जमीन के ऊपर पानी है वो वेपोरेट होके आया है। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स through roots is evaporated into the atmosphere from the internal tissue of living plants through aerial parts such as leaves, green shoots, etc. ये वाटर जो यहाँ से ट्रांसपायरेशन के जरिए निकलता है वो उसके लीव से निकलता है और उसकी स्टेम से निकलता है, जहाँ पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है और वहां से उड़ जाता है। आमतौर पे सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस तेज होता है। स्टोमेटल ट्रांसपरेशन 98% होती है ये स्टोमेटा के जरिए। इसकी आगे टाइप्स हैं जी, क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन और दूसरी है जी लेंटिक्यूलर ट्रांसपरेशन। पहले हम देखते हैं जी स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। जो ज्यादातर ट्रांसपरेशन है वो स्टोमेटा के जरिए ही होती है, 97%। स्टोमेटा जैसा कि आप जानते हैं कि लीव्स के नीचे वाली साइड पे एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसमें से वाटर वेपर्स पास आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये ट्रांसपरेशन तब तक होती है जब तक ये ओपन रहते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखें कि जो राइट साइड पे नज़र आ रही है डायग्राम, इसमें ग्रीन कलर में, इसमें छोटे जो सुराख हैं जहाँ से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और वाटर बाहर आ रहा है। जबकि लेफ्ट पे ये आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पर नीचे एक स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं, दरमियान में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं। तो ये जो स्टोमेटा यहाँ से वाटर लॉस होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन जो है ये उसकी क्यूटिकल से होती है। ये थिन लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर। यहाँ से ट्रांसपरेशन की मिकदार 3 to 10% होती है। हर्बेशियस प्लांट्स जो साए में उगते हैं आमतौर पर वहाँ पर तकरीबन 50% ट्रांसपरेशन यही वाली होती है। दिस ट्रांसपरेशन कंटिन्यूज थ्रू अ डे एंड नाइट। दिन को भी होती है और रात को भी होती है। यहाँ पर क्यूटिकल की देखें, आपको डायग्राम में सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्यूटिकल की है। यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं और यहीं से ये वाली ट्रांसपायरेशन हो रही है, वेपोरेशन होती है। ये ऊपर की तरफ होती है पत्ते के। लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन ये वुडी स्टेम्स में होती है जहाँ पर लेंटिसल्स होते हैं। It constitute major part of water loss by deciduous trees during leafless stage। जब deciduous trees में leaves शेड कर जाते हैं, उतर जाते हैं, तो उस वक्त ट्रांसपायरेशन इसके जरिए होती है। आमतौर पे इसकी मिकदार बहुत कम है, 0.1%। ये भी दिन में और रात में भी होती है। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको स्टॉप या रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। बिल्कुल लेफ्ट वाले जो गोल गोल सेल्स हैं ये कोर्टेक्स है, उसके अंदर फेलोजन है, उसके बाद कॉक सेल्स आते हैं। और बिल्कुल राइट की तरफ जैसे जैसे आप आते जाएंगे यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स लेंटिक्यूलर ट्रांसपरेशन मिलेगी। मैकेनिज्म क्या है जी? ट्रांसपरेशन करने के लिए ना हीट की जरूरत होती है। ड्राई एयर हो तब भी वाटर जो है ना वाटर पोटेंशियल कम होता है हवा के अंदर, जिसकी वजह से वाटर प्लांट से निकल के हवा में चला जाता है। तो यहाँ पर देखें दरमियान में आपको वेस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, ये वाला। और इसके बाद पहले से टिश्यूज हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। और सबसे ये वाले जो सेल्स हैं ऊपर, ये एपिडर्मस है और एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है।
नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस में देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं, ये जहाँ पर आपको एरो के निशान नजर आ रहे हैं, ये वो सुराख हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। यहाँ से ट्रांसपरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपरेशन कहते हैं। ये दिन के वक्त खुले होते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। जब लाइट होती है तो ये खुलते हैं, जब लाइट नहीं होती तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये एक इंटरनल डायग्राम थी लीफ की, जहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ट्रांसपरेशन लीफ के अंदर से पानी किस तरह मूव करता है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं जिनके अंदर वाटर जो है मूव करता है। When stomata are open, water vapor are drawn from the stomata to the outside air due to high DPD. The increase the DPD of substomatal air, it draws more water vapor from intercellular spaces. तो यहाँ से इंटरस्पेसिस में जो वाटर होता है वो सेल से निकल आता है और फिर यहाँ से स्टोमेटा के जरिए बाहर चला जाता है। फिर जब पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा तो एक प्रेशर बनेगा जाइलम टिश्यूज के ऊपर, तो जाइलम से फिर नीचे से रूट से नेक्स्ट वाटर की एक लेयर आएगी और उसको फिल आउट कर देगी। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।